इतना लोग परमेश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए तैयार है। हालेलुया। स्वर्गीय अनुग्रह परमेश्वर के देना चाहते हैं। अगर लोग देख रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह, इस अनुग्रह केवल हम लोग महसूस नहीं करता है, परंतु हमारे शत्रु भी इस अनुग्रह को पहचानता है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर रक्षा, परमेश्वर देने वाला विशेष आशीर्वाद क्या है कहकर केवल हम लोग जानते नहीं, परंतु शत्रु भी जानता है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया। शत्रु को भी मालूम है हम एक विशेष लोग हैं। हमारा विशेषता देखकर परमेश्वर ने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें विशेष बनाया, बस वही है कारण। हालेलुया। हम आज का वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ गिनतियों का पुस्तक 23 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 24 वचन तक। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 21 टू 24। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैली साड़ के समान बन रहता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सियनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहीर को न खा ले और मारे मरे हुओं के लहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में बात करने के लिए प्रार्थना करता है। विशेष अनुग्रह से भर दीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना से तृप्त होकर परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करकर अपने अपने घर पर जाने के लिए सहाय दें। कृपा मदद की इस धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। ये वाला वचन एक विरोधी करने वाला एक व्यक्ति के मुंह से आया। बिलाम करकर एक झूठा भविष्यवक्ता जरूर बोल सकता है। बालाक करकर एक राजा इस्राएल जनता मिस्र की गुलामी से जाकर कनान देश के लिए जा रहा है। उसको पता चला, रास्ते में परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र कैसे पार कर लेके आया, उनको समझ में आ गया। अभी वे लोग हमारे इलाके से जा रहा है, उनको किसी भी तरीके से आने नहीं देना, जाने नहीं देना। ये योजना में बालाक करकर एक राजा सोच रहे थे। उनको मालूम है इस्राएल जनता से लड़ना असंभव है, इसलिए वहां पर एक भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता बोल सकता है। बिलाम करकर एक व्यक्ति को बुलाया, जिसको बिलाम ने श्राप देकर वो श्रापित हो जाता है, जिसको बिलाम ने आशीर्वाद देता है वो आशीषित हो जाता है। इनको पता चलता, इसलिए बिलाम को लेके आया, तमाम घूस वूस दे दिया। अब घर पर जाकर बुरा पड़िएगा, मेरा समझे तो नहीं है। एक बार बिलाम को परमेश्वर ने बोला, तुम जाकर इस्राएल जनता के श्राप देने के लिए मत जाओ। बार बार वो कहने से प्रभु ने परमिशन भी दे दिया। जाते वक्त उसने गधे के ऊपर आया, गधा भी बात कर रहे थे उनसे। तो स्वर्गदूत उनको देखा था, वो आप लोग घर पर जाकर पढ़िएगा। मैंने कहने का मतलब यहां पर बालाम यहां पर श्राप देने के लिए, इस्राएल जनता को श्राप देने के लिए जब आया,
लेकिन इसके मूल में से श्राप की जगह पर अनुग्रह आ रहे हैं। शत्रु इस्राएल जनता को जब देख रहे थे, परमेश्वर का विशेष प्रोटेक्शन, परमेश्वर का विशेष संरक्षण ये लोगों ने महसूस किया है, देखा। हालेलुया। नया नियम में मैं और आप नया नियम का इस्राएल है। भाई लोग कह रहे थे शरीर से जन्मा हुआ यहूदी नहीं है, चुना हुआ परमेश्वर का लोग मैं और आप है। कितना लोग विश्वास करता है? हालेलुया। हम नया नियम का यरूशलेम इस्राएली है। परमेश्वर हमें सुरक्षा मुहैया कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह हम लोग इधर से हम देख सकता है। आपके ऊपर मेरे ऊपर का आशीर्वाद, परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद केवल आप और मैं महसूस नहीं करता है, शत्रु को भी मालूम है। हालेलुया। शैतान को भी मालूम है आप एक विशेष ज्ञान है। कितना लोग विश्वास करते हैं हम एक विशेष लोग हैं? हालेलुया। हो सकता है आप झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके लोगों के पास जैसे आपका पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है। आप एक विशेष लोग हैं। हालेलुया। हमारा विशेषता क्या मालूम है? हम राजा पदधारी याजकों का समाज है। हालेलुया। हम राजा भी है, हम याजक भी है। खुश है? आप लोग खुश है? हालेलुया बोले हालेलुया। यहाँ पर शत्रु देख रहे हैं इस्राएल जनता को, उसके अंदर 6 प्रकार का अनुग्रह ये बालम ने देखा। आज मेरे और आपके ऊपर शत्रु देखते वक्त, शैतान देखते वक्त सारे 6 प्रकार के अनुग्रह हमको भी है, याद रखिएगा। ये 6 प्रकार के अनुग्रह मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं इसी वचन के अंदर। ये सबसे पहले परमेश्वर के लोगों के ऊपर देखते वक्त हमारे ऊपर परमेश्वर करने वाला प्रेम तो देखेगा। परमेश्वर आपके ऊपर प्रेम करते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम करता है? परमेश्वर का प्रेम देखेगा। हम महसूस करते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हम परमेश्वर से भी प्यार करते हैं, वो भी परमेश्वर प्यार करता है। लेकिन बाकी लोगों को कैसे मालूम है? बाकी लोगों को भी मालूम है ये लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रेम कर रहा है, इन लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रेम कर रहा है। देखते वक्त शत्रु को पता चला है इनके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति है। परमेश्वर का उपस्थिति को देखेगा, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। अरे इनके ऊपर परमेश्वर का विशेष प्रेजेंस है, इसलिए हम लोग इधर कोई भी मूर्ति को नहीं रखता। हमारा परमेश्वर हमारी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। उपस्थिति को देखेगा। नंबर 3, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना, जब आराधना किया परमेश्वर की महिमा हम कर रहे हैं, वो भी शत्रु देखेगा। नंबर 4, परमेश्वर का बल देखेगा। परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति को देखेगा। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हमारे साथ है। परमेश्वर का शक्ति को देखेगा। नंबर 5, परमेश्वर की सुरक्षा को देखेगा। परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? सुरक्षा मुहैया किया। तो लोग विश्वास करता है परमेश्वर मेरे ऊपर सुरक्षा करता बचता है। आखिरी में 6वें में परमेश्वर के विजय को देखेगा। आखिरी में जय हमारा है। हालेलुया। परमेश्वर का विजय। 6 पॉइंट में आपके बीच में रखना चाहता हूं। शत्रु आपके ऊपर देखते वक्त ये 6 बातें देखना है। ये 6 बात हमको पता है हमारे अंदर है, शत्रु को भी देखना होगा। लेकिन हम इसी वचन, क्योंकि ये वचन एक सपोर्ट करने वाला एक विश्वासी नहीं बोल रहे, शत्रु बोल रहे हैं। बलराम और बालाक मिलकर श्राप देने के लिए प्लानिंग में थे, लेकिन श्राप के जगह पर सारे अनुग्रह परमेश्वर के लोगों के ऊपर का अनुग्रह लेके आज आप इधर से जाने के समय पर 6 अनुग्रह लेकर ही जाइए। 6 अनुग्रह लेकर ही इधर से जाएंगे। नंबर 1, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम को देखेगा।
परमेश्वर का प्रेम, हमसे परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया, प्यार किया है ना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अपने पुत्र को भी अपना पक्ष में रख नहीं चाहा, उसको भी हमारे लिए दे दिया। बाकी छोटी छोटी चीजें परमेश्वर क्यों नहीं देगा? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम के कारण हम लोग इधर आए। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करते तो हम लोग इधर आ ही नहीं सकते। और परमेश्वर ये भी जानते हैं हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है हम हमारे हृदय की गहराई से परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हम देख रहे हैं। हिंदी संदेश का 21 का हाईलाइटेड जगह आप देखेंगे, उसमें उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा। तो देखिए, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा। कौन बोल रहे हैं? वो बिलाम बोल रहे हैं। बाइबल हम पढ़ते वक्त इतना अन्याय करने वाले के जाति है तो दूसरा कोई नहीं है इस्राएल में। स्टार्टिंग पानी से शुरू किया, उससे पहले शत्रु आ रहे हैं तब से प्लानिंग किया, चलो हम वापस चले जाएंगे मिस्र में। आगे देखा लाल समुद्र देख रहे, पीछे देखा शत्रु सेना, फिरौन का सेना, दाई बाई ने देखा वहां पर पहाड़ देख रहे, और हमको मिस्र में खबर नहीं है, हम ये मरुभूमि में इधर जंगल में मारने के लिए आया, चलो हम एक नेता को चुनेंगे वापस जाएंगे। वहां से शुरू किया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार नहीं करवाया, परमेश्वर का प्रेम था इसलिए। प्रभु ने बोला आज तुम देखा उस मिस्री को तुम कभी नहीं देखोगे। आगे चलते चलते थोड़ा सा पानी का समस्या आ गया, मारा में पहुंच गया, जो मिला हुआ पानी भी कड़वा था, कुड़कुड़ाने लगा। रास्ते में क्या क्या नहीं किया, आखिर में बछड़ा भी बनाकर वो हमको मिस्र से लेके आया है, हारून उसको प्रसन्न भी कर दिया था। परमेश्वर उसके बीच में अग्नि का सर्प को भी भेजा है फंसने के लिए, क्योंकि इतना हट्टे वाले लोग थे, वाम में भरे हुए लोग थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा। कारण क्या है? परमेश्वर का प्रेम। क्या है? परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमारा सारे पापों को ढांप देते हैं। ये नहीं रहे हम इस्राएल ज्यादा कर जगह पर है, हम भी पाप में इतना बार परमेश्वर के खिलाफ में था, कितना बार परमेश्वर के विरोध में थे, फिर भी प्रभु देखते वक्त हमारे ऊपर परमेश्वर कोई भी अन्याय नहीं देखा। कारण क्या था? वो अद्भुत है। अगर लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया है, और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न लेगा, अधर्म का यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया। अगर हम अपना पाप को ढांप दिया तो कोई ना कोई एक दिन वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे पाप को ढांप दिया है तो हमेशा वो ढांप कर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन प्रभु में मुझे पापी पर दया करिए, प्रभु यही सुनेगा। उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? अपने बहुमूल्य लहू से धोकर हमें शुद्ध कर
ठाप देगा, शत्रु कितना भी देखेगा नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अधर्म का लेखा नहीं लिखा। हम कितना लोग के विरोध में अपना पाप जो विरोधी के ऊपर हम लोग कभी क्षमा ही नहीं करते, भूल भी नहीं सकते, मन के अंदर कड़वाहट रखते रहते। अगर परमेश्वर मेरे और आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार किया तो कौन खड़ा हो सकता है? इसलिए भजन संगीता में एक बार एक कहा है, भजन संगीता उसका 130 वचन, उसका 3 और 4 वचन में, हे याकूब, यदि तू धर्म के कामों को का लेखा ले, अगर तुम अधर्म के कामों को लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? तो एक प्रश्न पूछ रहे थे, अधर्म के लेखा परमेश्वर तुम मुझसे पूछते थे तो हे प्रभु कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? लेकिन हम दूसरे का पाप अपराध क्षमा नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारा किया है तो ये वचन के अनुसार, यदि तू अधर्म का कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा हो सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भाई माना जाए। परमेश्वर क्षमा करने वाला, इसलिए जनता के ऊपर कोई भी अधर्म नहीं देखा है करके बोलना है तो परमेश्वर ने उनका पाप को ढांप दिया। शत्रु को हमारा अधर्म पाप दिखाई नहीं दे रहे। कारण क्या है? हमें यीशु मसीह का लहू से हमें ढांप देते हैं। कितना लोगों को यीशु मसीह का लहू से ढांपा है, अभी तक ढांपा नहीं है तो एक बहुत मूल्य अवसर है। पर यीशु मुझे पापी पर अपना हालेलुया तरस खाइए, अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धो लीजिए कर प्रार्थना करें। एक बार मार्टिन लूथर के पास शैतान आए थे। शैतान आकर मार्टिन लूथर के पास एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट लेके आया। तूने ये पाप किया, वो पाप किया करके बहुत बड़ा लंबा लिस्ट। तुरंत ऊपर से एक बूंद खून उस पेपर पर गिर गया। वो पूरा पेपर वो खून से भर गया। पाप का लिस्ट सब मिट गया। पाप का हालेलुया लिस्ट सब मिट गया। शैतान शर्मिंदा हो गया। उस वक्त उसको याद आ गया पहला यूहन्ना का पत्री और उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए शत्रु देखते वक्त मेरे और आपके ऊपर अपराध नहीं दिख रहे। यही है रहस्य। अगर ये लहू नहीं है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी संसार के समान सोचते थे। यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। तो यीशु आपके लहू के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद। उस लहू से धोए हुए लोगों के लिए धन्यवाद। अब उसका धुले हुए लोग हैं, इसलिए बड़ा धन्य लोग है। संसार में पैसा वाला धन्य है करके बोलेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं जो धन्य है जिसका अपराध को परमेश्वर ने ढांपा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू से ढांप दिया है, इसलिए हम धन्य लोग हैं। हमारे पास ज्यादा पैसा बैंक बैलेंस हो गए, स्विस बैंक में अकाउंट में पैसा जमा करके रखा है, इसलिए आनंद है करके मत सोचिए। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू के कारण ढांपा गया। हालेलुया। होशिया का पुस्तक में 14 अध्याय और उसका 4 वचन इस प्रकार में कहा है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सीत में उनसे प्रेम करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। एक्चुअली वो हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं।
इंग्लिश में और बाकी भाषा में लिखा है, आई विल हील देयर बैकस्लाइडिंग, मैं उसका पीछे हटने वाला आदत को चंगा करूंगा। एक बीमारी है पीछे हटने वाला आदत, बैकस्लाइडिंग एक बीमारी है। प्रभु में आ गया, थोड़ी समय सब कुछ अच्छा है, थोड़ी समय के बाद थोड़ा सा परेशानी आ गया, तब लोग पीछे हट जाते हैं। वो क्या है मालूम है? बीमारी है, और उसका इलाज चाहिए, उसके इलाज का जरूरत है, ट्रीटमेंट का जरूरत है। जो अटक जाने वाला आदत तो दूर करूंगा कर बोले से अच्छा है। ट्रांसलेशन बाकी में आई विल हील देयर बैकस्लाइडिंग, मैं उनका पीछा अनुभव को चंगा करूंगा, यानी पीछे भटक जाने का अनुभव को चंगा करूंगा। वही एक करेक्ट ट्रांसलेशन बाइबल में, बाकी भाषा में लिखा है आई विल हील देयर बैकस्लाइडिंग, हीलिंग करता है परमेश्वर, उसको चंगा करता है। तब परमेश्वर का प्रेम प्रकट करता है। क्यों? परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए ठाक देता है, प्रेमी है परमेश्वर का प्रेम। यीशु आज भी आपसे प्यार कर रहे हैं। नंबर 1 परमेश्वर का प्रेम प्रकट करता है। नंबर 2 परमेश्वर का उपस्थिति को देख सकते हैं। परमेश्वर को उपस्थिति, जहां जहां पर हम जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ आते हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से आप आया, आप रास्ते में भी परमेश्वर की उपस्थिति से आए। आप एक मालूम है, आपके चारों ओर परमेश्वर एक बाड़ा बांध है, उस बाड़े के साथ आप जा रहे हैं, इसलिए शत्रु आपको छू नहीं सकते। हालेलुया। एक परमेश्वर का एक कवच के साथ हम चल रहे हैं। कछुआ को देखते हैं, कछुआ उसके ऊपर एक शेल होता है, खतरा आ गया, उसका चारों पैर अंदर करेगा, सब अंदर करेगा, इतना भी बात काटे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का सुरक्षा सीखा गिद्दी 23 साल 21 दूसरा भाग में जो मैंने दिया है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। नंबर 2 उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे संग है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहना है, परमेश्वर हमसे दुश्मन नहीं होना है, परमेश्वर हमारा विरोधी नहीं होना, इसलिए परमेश्वर हमारे संग रहना है, तो हम परमेश्वर के संग रहना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। शत्रु बोल रहे हैं मैं उसके ऊपर श्राप नहीं ले सकता है, कारण नंबर 1 परमेश्वर उससे प्रेम करता है, नंबर 2 परमेश्वर उसके संग है। परमेश्वर हमसे जिस दिन अलग हो गया हमारा सत्यानाश हो जाएगा, याद रखिए। लेकिन परमेश्वर हमारे संग जब तक है शत्रु हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। शत्रु का कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं आ सकता है, इसलिए परमेश्वर के संग पे ही रहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बनी रहना अवश्य है। परमेश्वर हमारा संग है। याकूब से परमेश्वर बात किया था, उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 15 वचन में, जेनेसिस 28:15 में, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तुझको नहीं छोड़ूंगा। इधर देखिए, सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूं। कौन बोला है? ये प्रॉमिस किसका है? परमेश्वर का। 100 रुपया का नोट पे हम लोग इतना भरोसा करते हैं, है ना? 100 रुपया का नोट लेकर दुकान में कोई भी जाइएगा आपको 100 रुपया का मूल्य मिलेगा। कारण क्या है? वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का साइन है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 100 रुपीस लिखा है, एक साइन कर दे दिया। एक साधारण कागज के ऊपर में लोग इतना भरोसा किया तो उसको भी कोई एक प्रधानमंत्री आकर उसको भी बदलना चाहते तो आज भी बदल सकते, लेकिन ये वाला वचन कभी भी बदल नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं खलेगा। परमेश्वर से कहता है सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए
की हमारे साथ। परमेश्वर की उपस्थिति, उस उपस्थिति से बाहर मत जाइए मेरे प्यारे। दूसरे राजा 6 अध्याय इसका 16 वचन में लोग देख रहे हैं, हालेलुया, जो एलिया एलिशा और उसके दास के बीच में एक चर्चा हो रही थी। आप पढ़िएगा। उसने कहा, एलिशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। उनकी ओर, हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। याद रखिएगा, जितना भी शत्रु शैतान के पास जितना भी ताकत हो, उससे अधिक ताकत है हमारे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। शैतान आपको परीक्षा देने के लिए एक शैतान को भेज दिया तो परमेश्वर आपको रक्षा के लिए 200 को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हमारे पास है मेजॉरिटी, इसलिए पहला यूहन्ना 4:4 में यूहन्ना भी बोला है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर यानी शैतान के ऊपर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार से बड़ा चीज हमारे प्रभु यीशु है। हालेलुया। इसलिए वो हमारे संग है। इसलिए उनकी उपस्थिति से हम चलिए। परमेश्वर का प्रेम देखा है, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। तीसरा, परमेश्वर की महिमा को देखा है। परमेश्वर का महिमा यानी परमेश्वर का आराधना, प्रशंसा और परमेश्वर की प्रेज, उसका गिनती 23 का उसका 21 का जो लास्ट पोर्शन जो हाईलाइटेड है वो आप पढ़ेंगे। उनमें राजा की सी ललकार होती है। विशेषता क्या है? उनमें राजा की सी ललकार होती है। हालेलुया। राजा जहां पर है, जो जिसमें राजा है, राजा के ललकार भी होते हैं। राजा को जय हो बोलते हैं। कोई भी मंत्री आ गया तो जय हो बोलते हैं। वो फलाना मंत्री को जय हो की जय बोलते हैं। हमारे राजा होते हैं, हम लोग इधर चुप रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ राजा है वहां पर राजा की ललकार होती है। हालेलुया। अब इधर आराधना कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहे क्यों आराधना कर रहे हैं, क्यों प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राजा यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि राजा की ललकार वहीं पर होती है। राजा की ललकार होती है, क्योंकि उनके बीच में जय का ध्वनि सुनता है। राजा ये ललकार से, स्तुति से ये लोग चलते चलते यरीहो का दीवार गिराने का कारण क्या था? कौन यरीहो का दीवार गिराया? नहीं गिराया। हाँ, यरीहो का दीवार कौन गिराया? एक प्रश्न पूछा था, मालूम है ना? एक टीचर, एक हेडमास्टर, यही आए थे जो चेकिंग करने के लिए आए थे। तो पूछा यरीहो का दीवार किसने गिराया? तब लड़का बोला मैं तो नहीं गिराया, मैं नहीं गिराया सर। तो टीचर से पूछा, ये बोल रहे हैं यरीहो का दीवार ये गिराया नहीं, क्या बोल रहे थे? तब टीचर बोला ये लड़का एकदम सीधा साधा लड़का है, ये कभी भी ऐसी प्रकार की दीवार गिराते नहीं, लेकिन दूसरा लड़का ना बहुत शॉर्टकट है, वो सकता है वो गिराया होगा। टीचर बोल रहे थे। ये प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल से पूछा है ये यरीहो का दीवार किसने गिराया? पूछा तो लड़का बोला नहीं मैं नहीं गिराया। टीचर बोल रहे हैं वो नहीं गिराया, और कोई होगा? तो हेडमास्टर ने बोला सर रहने दीजिएगा, कितना भी गिराया कोई बात नहीं है, हम उसका पूरा बना कर दे देंगे। कितना भी खर्चा हो गया वो पूरा का खर्चा हम उठाएंगे।
आजकल काफी लोग यरीहो का दीवार का अर्थ ऐसे ही सोचते हैं। यरीहो का दीवार इसराइल जनता को जाने में रुकावट रखे थे। परमेश्वर ने बोला 7 बार घूमो 7 दिन में, 7वें दिन में 7वां बार घूमने का समय करो, जय जयकार करना है, हालेलुया, तुरही फूंकना है, परमेश्वर की महिमा करना है, तब यरीहो का दीवार गिर जाएगा। हालेलुया, हमारे चारों ओर हालेलुया यरीहो का दीवार जैसे समस्या जब खड़े हो जाएंगे, उस वक्त हम क्या करना है? स्तुति का गीत, परमेश्वर की महिमा का, हालेलुया, यहाँ पर ललकार, राजा की ललकार, परमेश्वर की स्तुति का आवाज हमारे मुंह से निकलना पड़ेगा। हालेलुया, जब तक परमेश्वर को स्तुति आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर को महिमा नहीं करेंगे, कई बंधन खुल नहीं पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति। भजन संगीतक ने कहा था, भजन संगीतक 79 उसका 15 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की वो ललकार समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। पहचानता है। देखिए, क्या ही धन्य है वो समाज आनंद की ललकार को पहचानता है। हालेलुया, हम परमेश्वर की आनंद की ललकार को हम पहचानता है, स्तुति के हालेलुया ललकार को पहचानता है। आराधना हम बिना मतलब से फालतू में इधर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना का स्तुति का ललकार हम कर रहा है, हालेलुया, स्वर्ग उसको गीत कर रहा है। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया, 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 स्तुति का राजा की महिमा की ललकार हमारे होठों से, हालेलुया, हमारे हृदय के अंदर से बाहर तक निकलेगा। सारे यरीहो का दीवार में हम खड़े हो जाते हैं, गिरना पड़ेगा। बीमारी का यरीहो हो सकता है, समस्या का भी यरीहो हो सकता है, अन्य भविष्य के विरोध में शत्रु लेके आके आवा यरीहो का दीवार बड़ा लेके आकर आपको डरा रहे, धमका रहे। यीशु नासरी के नाम से सारे यरीहो का दीवार यीशु के नाम से हम खंडन कर रहे हैं। यीशु के नाम से सुनी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। राजा जब वहां पर है, राजा का ललकार होता है, राजा का ललकार होता है। मीका का पुस्तक में मीका और उसका 2 अध्याय इसका 13 वचन इस प्रकार का है, उनके आगे आगे बाड़ी का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। आमीन। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया। बाड़ा बहुत भयंकर बाड़ा है। दुनिया में कितना भी राजा देखेगा, राजा को सुरक्षा के लिए सारे सेना होते हैं। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री आ गया तो प्रधानमंत्री के चारों ओर ब्लैक कैट्स होगा, सिक्योरिटी होगा। आज युद्ध में जाकर राजा थोड़ी लड़ेगा। हमारे जो ब्रदर लोग जैसे लोग हैं, युद्ध में जाने वाला है, जो आर्मी लोग हैं, वही लोग जाएंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर की विशेषता क्या है? हम सबको पीछे रखकर और परमेश्वर बाड़े को तोड़ने वाला आगे आगे जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपके समस्या के सामने सबसे पहले उस समस्या को कौन फेस कर रहा है? कौन कर रहा है? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर। हम ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करें। आपके आंख के सामने बड़ा समस्या आएगा, आपके सामने एक बीमारी बड़ा समस्या लेकर आएगा। आप फेस करने से पहले, आप उसका सामना करने से पहले परमेश्वर उसको सामना कर रहा है। यही लिखा है, उसके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उससे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहा है। उसका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। हालेलुया, यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। हमारे परमेश्वर का यूनिकनेस, हमारे परमेश्वर का विशेषता अद्भुत है। शत्रु देखते होते यही दिख रहा है। हालेलुया। नंबर 4, परमेश्वर का बल देखेगा। शत्रु देख रहे हैं, सबसे पहले देखा परमेश्वर का प्रेम को देखा, दूसरा ने परमेश्वर का उपस्थिति को देखा, तीसरा परमेश्वर की महिमा को देखा, और चौथा देख रहा है परमेश्वर का बल देख रहे हैं।
हमारे परमेश्वर बलशाली है, ताकतवर है। उस ताकत मुझे और आपको परमेश्वर दे रहे हैं। हिंदी 23 का 22वां वचन में बनैल साड़ के समान बल, यहाँ पर लिखा है, ऊपर पढ़िएगा उसको। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैले साड़ के समान बल रखता है। मिस्र से ये लेके आया परमेश्वर है, वो तो बनेले सांड के बल रखता है। बनेले सांड इंग्लिश में यूनिकॉर्न शब्द दिया है ना। God brought them out of Egypt. He asked us to bear the strength of an unicorn. एक स्ट्रेंथ परमेश्वर दे रहे हैं, बहुत भयंकर एक बल, एक तरह से बोलते हैं बैंडे का सैमान, एक शक्ति बल प्रभु दे रहे हैं। भजन संगीत 103 का 5वां वचन देखिए। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब के समान नई हो जाती। बनेले सांड यानी एक जंगली भैंस शब्द भी बोल सकते हैं, यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। कुछ जगह ट्रांसलेशन में गैंडा शब्द दिया था, परमेश्वर वो शब्द बल दे रहे, यानी सामर्थ्य देने वाला हमारा परमेश्वर है। कितना भी ताकत, कितना भी दुष्ट का कितना भी विरोध में जब आ जा रहे, परमेश्वर क्या करता है? बल दे रहे, शक्ति दे रहे, सामर्थ्य दे रहे। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय और उसका 31वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करके जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वे बल उकाबों के समान परमेश्वर दे रहे। सब क्या बोलेंगे, मैं बहुत बड़ा कमजोर हूँ, और सब पे आप बिल्कुल सही है बोल रहे, लेकिन बल देने वाला हमारा परमेश्वर है, सामर्थ देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे हर एक सेंस में परमेश्वर का ताकत आ जाती है। शत्रु देख रहे हैं, परमेश्वर का बल देख रहे हैं, उस बल से हम जा रहे हैं। गिदोन से प्रभु ने बोला, तुम उसी बल से तुम जाओ, थोड़ा ही बल है, बस काफी है। प्रभु के लिए थोड़ा ही काफी है। 5000 से अधिक पुरुषों को खिलाने वाला परमेश्वर को कितना रोटी का जरूरत पड़ा था? 5 रोटी और 2 मछली, बस इतना काफी है। हमारा इस बल कमजोर है, परमेश्वर इस बल से परमेश्वर ताकत देगा। अगला वाला 5वां में लिखा है, परमेश्वर की सुरक्षा को देख सकते हैं। शत्रु आपको नष्ट करने के लिए चाह रहे हैं, परमेश्वर हमारे चारों ओर सुरक्षा का कवच डालता है। आपका पड़ोसी को ये मालूम नहीं, हो सकता है आपको भी मालूम नहीं, लेकिन शत्रु से आपको अच्छी तरह से मालूम है, शत्रु को अच्छी तरह से मालूम है। कारण इधर बोल रहे 23वां वचन, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। जादू टोना कर करेंगे करके बोल रहा है, तुम उस जादू टोना कर करो बोलेगा, भयानक तरीके से जादू टोना तंत्र मंत्र सब ये करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन में कहता है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया, यही है सुरक्षा। कितना भी लोग कोशिश करेगा, एक इंच भी हमारे ऊपर नहीं आ सकता। हालेलुया। कारण क्या है? यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। उल्टा क्या हो जाएगा?
जो लोग हैं जिसके परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं, इसके ऊपर तो आएंगे नहीं, उल्टा उनके ऊपर आ जाता है, उल्टा उनके ऊपर अटैक कर देता है। याद रखिए, हम परमेश्वर के लोग हैं। आपके विरोध में आप आंख की पुतली है, परमेश्वर की आंख की पुतली है, उस पुतली को छूएगा, परमेश्वर की आंख की पुतली के छूने के बराबर है। ये लोग आग के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के विशेष लोग हैं। यहाँ पर बालक बिलाम को बोला है तो उसको श्राप देखो, तंत्र मंत्र विक्रम करना बोल रहे थे, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। वो नींबू बनाकर लोग खा लेते हैं, वो नींबू कोई फायदा नहीं, अगर वो हमको दे दे तो हम जूस बनाकर पी सकते, उनको भी पिला सकते थे, कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह का लहू अद्भुत लहू है, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू सामर्थी लहू है, यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा मुहैया करने वाला लहू है। मैं तो आप इस लहू के कंट्रोल में है, जब तक इस लहू की अधीनता में है, शत्रु का कोई भी कार्य नहीं चल सकता है। गारंटी देते हैं, भी बोलने वाला शत्रु में से बोल रहे हैं, इसलिए प्रभावी कहलाना कोई अंत नहीं रखा। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा गया जाता है, ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है, क्या ही विचित्र काम किया है। हमको पास्टर जानते हैं, उस पास्टर मंत्र तंत्र करने में पीएचडी लिया, साधारण मंत्र नहीं है, उसको पीएचडी था, उसमें डॉक्टरेट मिल गया। उसका नाम था डॉक्टरमैन, कुछ लोग सुने हो नहीं। एक डॉक्टरमैन को सबसे दुश्मन प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने वाले लोग थे। अगर वो कोई भी अपने मीटिंग लोग भी कराए, डॉक्टरमैन आ रहे हैं तो सब भाग जाते थे। एक बार क्या करते हैं, अपने बीच में अपने हाथ में जो सांप थे, सांपों को भेजा था वो। और एक बार एक लड़की के क्लास में जो डॉक्टर करने के लिए बोला, वो एक विश्वासी थे, उसका नाम एलिजाबेथ थे। एलिजाबेथ नाम का एक लड़की थे, और ये तंत्र करने वाला जो डॉक्टर में रात में वो कहीं भी अपने घर पर नहीं बैठते थे, कब्रिस्तान में रहते थे। चाय किसी प्रकार के ग्लास में चाय पानी नहीं पीते थे, किसी का खोपड़ी में तो खोपड़ी के अंदर साफ करके उसमें से चाय पीते थे। ऐसे आदमी था। बोल रहे थे शैतान को और डॉक्टरमैन को देखते तो कौन शैतान है कौन डॉक्टरमैन है पता नहीं चलता। ऐसे तंत्र मंत्र करने वाला था, कर्नाटक में रहने वाला था। और एक बार मेरे पास उसका वीडियो ऑडियो कैसेट था, और उसका गवाही है मेरे पास। उसने ये कहा, और एक लड़की के विरोध में किसी ने बोला है पैसा दे दो, पैसा सब ले लिया, और एक नींबू लेके आया और उसके ऊपर 1000 पूजा करने के बाद, आखिरी 1000वां फूल डालने के बाद उसका उंगली घुमा दिया तो वो नींबू घूमेगा बोल रहे। आखिर में 1000वां बार डालने का समय पर एक आवाज आया, एक रोशनी उसके अंदर आ गई। डॉक्टर मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरी बेटी को ऊपर कुछ भी कर नहीं सकता है बोला। उनका हाथ पैर सब बंद हो गए। पादरी को मारने वाला बेटी थे, आखिरी में वो उसी पादरी के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज एक पास्टर बन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को बदलेगा। उसको पता चला है परमेश्वर के लोगों के ऊपर शत्रु का कोई भी कार्य असर नहीं पड़ेगा, जादू टोने का शक्ति असर नहीं पड़ेगा। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर, परमेश्वर अपने सुरक्षा का कवच रखा है। हालेलुया। कितना भी ताकतवर शैतान हो, परमेश्वर हमारे ऊपर छू नहीं सकता है। आखिरी में छठवां में हालेलुया उसका 34 उसका 24 वर्स पढ़ेंगे। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा, जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुओं के लहू को न पी ले, तब तक न लेटेगा। आमीन। इधर लिखा है वो दल सिंहनी के समान उठेगा
और सिंह के समान खड़ा होगा। ये परमेश्वर का शक्ति, प्रभु परमेश्वर का जय दैर्य सिंह के समान खड़ा होगा। कारण क्या है? यहूदा गोत्र का सिंह हमारे साथ है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 का 5 पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा गोत्र का सिंह मेरे और आपके पास जो खड़े हैं, हम भी सिंह के समान हालेलुया धैर्य के साथ हालेलुया शैतान का सामना कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में देखा है। हालेलुया 6 प्रकार का अनुग्रह आज हम लोग यहाँ से लेकर ही जाइए। हालेलुया ये 6 प्रकार का अनुग्रह के साथ हम लोग जाएंगे परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर के अनुग्रह में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। नंबर 2 हम लोग देखा है परमेश्वर को उपस्थिति। तीसरा हम देखा है परमेश्वर की महिमा। चौथा देखा है परमेश्वर को बल। पांचवा हम देखा है परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर देने वाला सुरक्षा। आखिरी में देखा है परमेश्वर देने वाला जय। हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन दिनों में परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर परमेश्वर प्रदान करेगी। आइए हमारे आंखें बंद करिए, आप हालेलुया ओ हालेलुया। आप निराशा में मत डूबिए। हमारे परमेश्वर हमारे राजा है। हालेलुया। शत्रु को भी मालूम है आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद। हालेलुया 6 प्रकार के अनुग्रह आज हम लोग अध्ययन करने के लिए प्रभु सहायता किया है। आज परमेश्वर ने देने वाला अनुग्रह के विषय के बारे में देखा है, उसको शत्रु भी उसके लिए गवाह है। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे बच्चे लोगों को प्रभु जी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लोगों के कंट्रोल में सौंप देते हैं। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर को उपस्थिति में हैं, सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा हम लोग ये 6 प्रकार के अनुग्रह हम प्राप्त करके घर से जाने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता देते हैं। जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में हैं, यीशु मसीह मेरे बच्चों के ऊपर तरस खाइए। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का छेदे हुए हाथ पहुंचने के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जो लोग दुख में हैं, उस परिवार को परमेश्वर असीम शांति से भर दीजिए परमेश्वर। मदद कीजिए कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देते। कई लोग आए नहीं पाए, उनके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी सुरक्षा को ही आपके लिए आराधना को हालेलुया इस उपस्थिति को प्रभु महसूस करके प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाने की इसलिए धन्यवाद। सारी आदत सारी मनी को सारी प्रशंसा दे दो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन।